सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट है वो होने वाली है पुणे के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन हिंजावाड़ी से। और हिंजावाड़ी में भी जो पुणे के अंदर सबसे डिमांडिंग लोकेशंस है, अगर बात करूँ, आप लोग सुनते हैं हिंजावाड़ी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 3, लेकिन फ़ेज़ 2 एक ऐसा पार्ट है हिंजावाड़ी का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्क है। उसी हिंजावाड़ी फ़ेज़ 2 में मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 250 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको एक प्रोजेक्ट में लेकर आया हूँ। कोहिनूर ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, श्री कृष्ण कुमार गोयल जी का, सेंट्रल पार्क के नाम से। आप मेरे पीछे देख पाएंगे जैसे सेंट्रल पार्क है। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, 13.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे ही अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, फर्स्ट फेज़ इसका। सेकेंड फेज़ जो है, इसमें अपने नए 4 टावर और लेकर आए हैं। आज हम उन्हीं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। मात्र 90 लाख रुपए से आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। आपको 2 BHK और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशन में आपको आपके अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी इस वीडियो के थ्रू हम एक बारी पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करेंगे, हिंजावाड़ी जोन को समझेंगे कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप एक एंड यूज़र हैं, आप हिंजावाड़ी में, पूना में कुछ अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, किसी रिनाउंड डेवलपर के साथ कोई रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देख रहे थे, तो उस पर्पस भी हम बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सिमिलरली सैम्पल फ्लैट एक बार देखेंगे और पुणे की ग्रोथ स्टोरी को समझेंगे कि अगर आज की डेट में आप पुणे शहर में पैसा डालते हैं तो यहाँ पर अभी क्या क्या इंफ्रा आ रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स बूम हो रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात करने वाले हैं, हिंजावाड़ी फ़ेज़ 2 में ये प्रोजेक्ट है, कोहिनूर सेंट्रल पार्क के नाम से। 13.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसमें आपका ये लोग फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड फेज़ में अपने ये 4 नए टावर्स लेके आए हैं। G+22 टावर्स का यहाँ पर हाइट रहने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 BHK और 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगी कि हिंजावाड़ी फ़ेज़ 2 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको प्रोजेक्ट मिलता है, सिर्फ 250 मीटर। तो आपको 5 मिनट मैक्सिमम वॉक करना है और आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं। सिमिलरली अगर बात करूँ आज हिंजावाड़ी के पर्पज़ से, तो हिंजावाड़ी जो एरिया है वो पूरा 7000 एकड़ का एक मैसिव लैंड पार्सल है जिसे गवर्नमेंट डेवलप करने वाला है। अभी जो राइट नाउ काम जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, वो 3000 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है जिस पे गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली काम कर रही है। और हिंजावाड़ी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, मानगांव और कसरसाई डैम तक ये पूरा का पूरा आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है और बहुत स्पीड से काम हो रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो फ्री होल्ड लैंड पे है। क्योंकि हिंजावाड़ी के अंदर 90% से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी लीज होल्ड लैंड पर बन रहे हैं। तो फ्री होल्ड लैंड, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, रिनाउंड डेवलपर, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आप अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं या एज एन एंड यूज़र आपको अपने लिए घर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती है। तो चलिए अभी मेरे साथ एक बार आइए, मैं आपको एक बार मॉडल दिखा देता हूँ कि कैसे ये 13.5 एकड़ के लैंड पार्सल में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल पार्क क्यों इसका नाम रखा गया, जो सेंट्रल पार्क बनाया है कितना अट्रैक्टिव है, उसमें 2 क्लब हाउस रहने वाले हैं, ग्रीन जोन जितना रहेगा वो बहुत अट्रैक्टिव रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर ये 1200 से ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जोन के, तो ग्रीनरी आपको मिलने वाली है। और बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको 2 तरह के व्यूज़ मिलते हैं, या तो आपको अमेनिटी व्यू ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सह्याद्री हिल्स का भी व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। कम विद में अब एक बार मॉडल पे चलते हैं। तो चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट का मॉडल कैसे रहने वाला है। ये जितना आप देख रहे हैं पूरा 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है और पीछे आपको जो टावर दिख रहा होगा जिसका हाइट है G+22, सेम वैसे ही सारे टावर्स रहने वाले हैं। अब ये फ्रंट में आप जो देख रहे हैं ये हाई स्ट्रीट पूरा आपको रहेगा और इसी के ऊपर ये 4 टावर आएंगे सेम टू सेम वो पीछे वाले टावर जैसे। जो अट्रैक्टिव पार्ट मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगा कि आपको बाहर 18 मीटर का वाइड रोड मिलता है यहाँ पर, जो आपके एंट्रेंस पे अगर आप देखेंगे
तो आपको एंट्रेंस पे 18 मीटर का वाइड रोड मिलता है। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे ये बीच में जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 2 बड़े बड़े आपको क्लब हाउस मिलते हैं यहाँ पर, और इसी में आपका 5 फ्लोर का पोडियम बनता है जो आपका पार्किंग स्पेस है पूरा। और ये सारा एरिया जो है, टोटली एरिया, ये 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, पूरा का पूरा एज इट इज़ जैसे रहने वाला है। इसमें 2 क्लब हाउस रहेंगे, जैसे आप ये पोडियम के रूफ पे देख सकते हैं। एक साइड ये पूरा का आपका लाइफस्टाइल वाला क्लब हाउस रहने वाला है, और सिमिलरली अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो वो लेजर वाला आपका क्लब हाउस है। तो 2 इसमें क्लब हाउस रहेंगे सेपरेट। सिमिलरली इस पूरे टाउनशिप के अंदर ग्रीनरी को बहुत बढ़ावा दिया है। 1200 से ज़्यादा यहाँ पर ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, और वो जो पीछे एक पूरा पोर्शन देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो एज इट इज़ ऐसी पूरा एक ग्रीन जोन अलग से इसके अलावा ही बनाया जाएगा। और आप देखेंगे ये सेंट्रल में जो ये पूरा का पूरा गार्डन है, इसके ऊपर आप देखते हैं तो ये एक स्काई डेक आपको देखने को मिलता है जिस पे आप वॉक कर सकते हैं, और वो अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए इस चीज़ को बनाया गया है। तो 3.5 एकड़ का ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा एरिया रिजर्व रखा है जो इसमें ओपन रहने वाला है, और बाकी पर्टिकुलर पे आपके इनके 10 टावर्स रहने वाले हैं। 2 BHK और 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉडल रहने वाला है। आपने मॉडल को समझ लिया। तो चलिए अब हम एक बार चल के पहले सैम्पल फ्लैट को देख लेते हैं कि कैसा सैम्पल फ्लैट रहेगा। तो ये 3 BHK का एक सैम्पल फ्लैट है जो हम देखेंगे। आप आते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको एंटर करने के बाद ये स्पेशियस पूरा का पूरा ड्राइंग रूम मिलता है। देख सकते हैं यहाँ जो बालकनी भी है आपका, कितना स्पेशियस है। ये डेक अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। सिमिलरली आपका ये डाइनिंग एरिया आ जाता है, फिर आपका ये पूरा किचन एरिया आ जाता है। तो ह्यूज किचन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें डायमेंशंस भी बहुत अच्छे हैं। सिमिलरली आप मेरे साथ चलते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आपका ये रूम आ जाता है एक पहला। तो आपका एक ये बेडरूम रहेगा। यहाँ आपका टॉयलेट रहेगा, अटैच टॉयलेट रहने वाला है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका ये कॉमन टॉयलेट आ जाता है, और उसी के सामने आपका एक बेडरूम और आ जाता है। ये आपको बेयर शेल मिलने वाला है। आपको यहाँ पर फर्नीचर और बाकी चीज़ें खुद से करानी पड़ेंगी। फिर आपका ये एक और मास्टर बेडरूम आ जाता है जिसमें आपको डेक मिलता है। बड़ा स्पेशियस डेक है ये। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की जाए, लेआउट की बात की जाए, तो अच्छा लेआउट इसका सेट किया गया है। तो कुछ इस टाइप से आपका ये पूरा का पूरा 3 BHK यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए अब हम एक बार बात कर लेते हैं पुणे के बारे में। पुणे के कंस्ट्रक्शन जो आजकल हिंजावाड़ी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं अब। तो देखिए, हिंजावाड़ी जो एरिया है, हमें पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पुणे का ये ऐसा वेस्टर्न पार्ट है जो अपने इंफ्रा में, बाकी रोड डेवलपमेंट्स में बहुत बूम पर है, क्योंकि अभी आगे चल के मुंबई और पुणे को एक ट्विन सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और हिंजावाड़ी एक ऐसा एरिया है जो IT कंपनीज से, टेक जाइंट से भरा पड़ा है। यहाँ पर आपको IT प्रोफेशनल्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर हर वो बड़ी कंपनी देखने को मिलेगी। अगर मैं नाम लूँ तो जैसे परसिस्टेंस हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, और कैपजेमिनी हो गया। तो आपको हर बड़ी कंपनी इसी एरिया में मिलेगी। अच्छी चीज़ क्या है कोहिनूर सेंट्रल पार्क की, कि ये हिंजावाड़ी फेज़ 2 मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 250 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 250 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अच्छी बात अभी इसमें ये है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आसपास आपको 1 किलोमीटर के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, स्कूल्स मिल जाएंगे, हर वो चीज़ मिल जाएगी जो डेली नीड्स की होती है। आसपास बहुत सारी हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ छोटे मॉल भी देखने को मिलेंगे। और सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी आपके हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स भी रहने वाली हैं। तो अभी एज एन इन्वेस्टर अगर आप प्लान करते हैं पुणे के अंदर, तो मार्केट के अंदर जो प्राइस ट्रेड हो रहा है तो वो टिपिकली 80 लाख रुपए के आसपास आपको 1 BHK का फ्लैट मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो जो 2 BHK आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर एरिया की बात करूँ तो एरिया इनका 750 ऑनवर्ड्स है, और प्राइस जो है उसका 90 लाख रुपए के आसपास है। और सिमिलरली अगर 3 BHK की बात करी जाए तो 3 BHK का जो एरिया है वो 920 ऑनवर्ड्स है, और 920 930 के आसपास का ऑनवर्ड्स है। उसके बाद और भी अलग अलग साइज़ हैं, और वहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट होती है। और अगर सिमिलरली
एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, आप कोहिनूर ग्रुप की बात करते हैं तो कोहिनूर ग्रुप की अपने आप में बहुत पुरानी एक लेगेसी रही है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे इनका डिलीवरी रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बिफोर टाइम एवरी टाइम। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक इन्वेस्टर के लिए भी और एक एंड यूज़र के लिए भी। तो जैसा ये कोहिनूर कोरल हिंजावाड़ी में था, इसका पोजीशन डेट आप देखिए क्या था, 19/8/2022, लेकिन रेरा का पोजीशन क्या था, 2024। 2 साल पहले ही प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। एक और चीज़ ऐसी ही कोहिनूर जीवा, उसका पोजीशन डेट 2023 अगस्त, लेकिन रेरा का टाइमलाइन क्या था, दिसंबर। सिमिलरली अभिमान में भी आप देखेंगे 4 साल पहले ही प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। और भी और प्रोजेक्ट्स हो गए इनके, कोहिनूर का ये सफ़ायर 1 तो 2022 में डिलीवर कर दिया और पोजीशन डेट 2024 था। तो ये अपनी एक लेगेसी को इस तरह से मेंटेन करके चलते हैं। कोहिनूर ग्रुप, आपको पता है कि पुणे के अंदर किस लेवल पे ये लोग आते हैं और अपने कितने सारे मैसिव प्रोजेक्ट से अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। ये लोग 40 साल से पुणे में एक्टिव हैं। इन्होंने बहुत सारे अपना जो बिज़नेस अपना स्टार्ट किया था वो एज अ सीमेंट कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया था 1983 में। फिर उसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग बहुत सारे वेंचर किए। फाइनली ये पिछले 20 साल से अभी रियल एस्टेट भी कर रहे हैं। और पुणे शहर में अगर बात करूँ और पुणे के आसपास के लोकेशंस की बात करूँ तो ये अभी तक अपने कम से कम 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली। और अभी इनके ऑन गोइंग 20 के आसपास प्रोजेक्ट्स अभी जो चल रहे हैं, जो मार्केट में अब डिलीवर होंगे। पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन इनका हमेशा रेरा टाइमलाइन से हमेशा अर्ली रहा है। मैं आपको वो भी चल के अभी दिखाऊंगा कि इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट ये कितना टाइमली डिलीवर कर देते हैं। ये ही एक पुणे में एक ऐसे डेवलपर हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर रेरा फॉर एन एग्जांपल आज आप कुछ खरीदने आ रहे हैं और उसका रेरा टाइमलाइन 2030 है, तो ये गारंटी देते हैं कि ये 2029 तक या 28 मिड तक आपको सिमिलरली प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करके दे देंगे। अब इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसका रेरा टाइमलाइन 2029 है। ये भी अब सामने से बोलते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी है 2028 में ही डिलीवर कर देंगे। पेमेंट प्लान इनका बहुत अच्छा है और 10% से आपको बुकिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है और फिर उसके बाद आपका 15% का पेमेंट जाता है। SBR के बाद 15% का पेमेंट जाता है और फिर टिपिकली आपका उसके बाद CLP पेमेंट प्लान स्टार्ट हो जाता है टिल द पोजेशन। तो अगर पुणे में आप एज एन इन्वेस्टर कुछ प्लान कर रहे थे तो हिंजावाड़ी फेज़ 2 एरिया को प्लीज़ लुकआउट कीजिए। हिंजावाड़ी फेज़ 2 क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल जोन है हिंजावाड़ी का, क्योंकि जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं या तो वो फेज़ 3 में है, फेज़ 1 में है। फेज़ 1 का एरिया थोड़ा अंदर हो जाता है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेट्रो से थोड़ा सा दूर हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे है, इनफैक्ट कोहिनूर का प्रोजेक्ट भी वहाँ पर है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसकी बेस्ट बात ये है कि ये फ्री होल्ड लैंड पे प्रोजेक्ट है, ये लीज होल्ड लैंड पे प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप एज एन इन्वेस्टर जानते हैं कि आप चाहते हैं कि वो ऐसी आप जगह खरीदें या ऐसा अपार्टमेंट ले जो फ्री होल्ड लैंड पर हो। और पुणे की ग्रोथ स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो पुणे का इंफ्रा, पुणे में अभी मेट्रो जो है ये वेस्टर्न पार्ट में बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। 4-5 ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर से ही ये पूरा का पूरा आपका जो मेट्रो है वो मेट्रो लाइन स्टार्ट हो जाएगी वाकड़ तक, फिर वाकड़ के बाद बानेर तक, और फिर बानेर के बाद चांदनी चौक, चांदनी चौक से फिर पुणे ईस्ट, और फिर पूरा ये पुणे का भी एक बात की जाए तो पूरा मेट्रो का नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। तो एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। बात कर लेते हैं आज के करंट टाइम पे इस पर्टिकुलर जोन के रेंटल यील्ड की, तो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो आज हिंजावाड़ी फेज़ 2 के अंदर अगर सिमिलरली बात करो तो 3.5% का एग्जैक्ट रेंटल यील्ड है। 1 BHK का रेंट यहाँ पर 20-22 हज़ार रुपये के आसपास है। उसी के बेसिस पे बात करूँ तो 2028 या 29 तक अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंटल यील्ड बढ़ेगा क्योंकि इंफ्रा उस हिसाब से बूम हो जाएगा। जो बड़े बड़े रोड्स अब बन रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिमिलरली IT कंपनीज़ यहाँ अभी हैं और कुछ IT कंपनीज़ आ रही हैं। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने दाना नाम का एक कंपनी है, UAE बेस्ड कंपनी है। EV के वो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बहुत सारे वो पार्ट्स बनाते हैं। तो वो बहुत बड़ी यूनिट यहाँ पर है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे और भी कंपनीज़ यहाँ पे आ रही है तो इस पर्टिकुलर जोन का डिमांड भी धीरे धीरे बोला जाए तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इन्वेस्टर देख रहे हैं एज एन इन्वेस्टर तो बेस्ट लोकेशन, बेस्ट प्राइस पे, बेस्ट आप डेवलपर के साथ कुछ अच्छा चीज़ खरीदने आ रहे हैं। और सिमिलरली एज एन एंड यूज़र अगर बात करूँ तो सह्याद्री हिल्स का व्यू, सेंट्रल गार्डन का व्यू, आसपास हर वो ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए आपके बच्चों के लिए, स्कूल, आपके सेहत के लिए, अगर आप
खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत हो तो वो भी बहुत नज़दीक हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको आसपास मिल जाते हैं, मॉल्स मिल जाते हैं, मैकडोनल्ड्स बहुत नज़दीक है, और हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स आसपास बहुत सारी हैं, लोकल मार्केट्स बहुत नज़दीक है। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे थे कुछ 90 लाख रुपए तक या 1 करोड़ तक कुछ 2 BHK 3 BHK का, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, यहाँ पर आके मेरे साथ विजिट कर सकते हैं। सिमिलरली ये वीडियो आप पैन इंडिया में कहीं से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, साउथ पोर्शन से देख रहे हैं, या आप एक NRI भी हैं, तो तब भी आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को ओवरव्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से कि क्या ये पूरा प्रोजेक्ट है, और फिर उसके बाद आप मेरे साथ गूगल मीट के थ्रू पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आपको ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो आप सिमिलरली आप वर्चुअली भी यहाँ पर अपना टोकन कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को लॉक कर सकते हैं। लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी हमारे पास कुछ अलग अलग साइजेस के अंदर 2 BHK और 3 BHK के डिफरेंट आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर जब आप आते हो, आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो आपको वो भी ज़रूर बताई जाएंगी। तो बाकी अभी जो पर्टिकुलर ये 4 टावर्स हैं, इसमें भी जो इन्वेंट्री है, मैं अगर बात करूँ तो 60% के आसपास इन्वेंट्रीज हमारी सोल्ड आउट है, 40% इन्वेंट्रीज अभी भी हैं। और G+22 जैसे मैंने आपको बताया, सह्याद्री हिल्स का व्यू, सेंट्रल पार्क का व्यू, सारी चीज़ें आपको यहाँ रहने वाली हैं। तो आप भी प्लान कर रहे थे पूना में कुछ इन्वेस्टमेंट या अपने लिए घर, तो मुझे आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।